प्रॉब्लम उनका यही आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं दे रही, और इस मुल्क में जब तक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हलचल ना हो तो इस किस्म की इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख लें, अच्छा, जबकि कोई मूवमेंट चलती है तो उस वक्त तक जब तक एस्टैब्लिशमेंट रास्ता नहीं खोलती तो वो रह जाती है। अच्छा, विदाउट पीपल्स पार्टी पीडीएम बार्गेन की पोजीशन में कैसे आ सकती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ? नहीं आ सकती, एक ही सूरत में आ सकती है, लड़े। किससे लड़ने का नतीजा आपने देख लिया? मियां साहब बाहर बैठे हुए हैं। डजंट मैटर, आ जाए वापस। अच्छा, आके लीड करें, जेल जाएं, मार्टर बने। अच्छा, ये इसके बगैर, कोई कुर्बानी दिए बगैर, हाथ में प्लेट में डाल के आपको पावर नहीं मिलती। अब या तो आप ये आपकी पॉलिसी होगी कि जी ठीक है थोड़ी बहुत करते रहें ताकि खबरें बनती रहें हमारी, इससे ज़्यादा क्या हो रहा है, और इलेक्शन की तरफ जाते हैं। जब इलेक्शन आएगी तो फिर हम सही तरीके से उसको कंटेस्ट करेंगे। मगर देखिए, वो तो किसी वक्त भी इलेक्शन आ सकती है, वो तो इमरान खान के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उनका क्या प्लान है। तो अब इन्होंने अगर उसको रेजिस्ट करना है तो फिर मार खानी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब है कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी पराया स्टेट बना देती है, सैंक्शंस लगा देती है, हिंदुस्तान के साथ झड़प हो जाती है। कोई भी नेशनल क्राइसिस अगर आ गई ना इस मुल्क की, खुदा ना खास्ता, तो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उड़ जाएगा, इमरान खान उड़ जाएगा, और लोग फिर कहेंगे कि बुलाओ नवाज शरीफ ने वापस, और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के पास जाएगी क्योंकि अवाम आपके साथ है तो चलिए। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, बात यह है कि फाटा के अंदर आप देख रहे हैं एक नया बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आना शुरू हो गया। मौलाना फजल जो कि कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, कहते थे इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं हमेशा ये, इसीलिए तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कितने साल, मेरा ख्याल 10 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो वो तो उनके बंदे थे, नवाज शरीफ उनके बंदे थे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये देख रहे हैं कि अवाम का वोट हम लेके आते हैं और हमें फिर कहा जाता है आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के हमें निकाल दिया जाता है। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक महाज बन रहा है इस मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी बात है ये, कि उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है, सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में एंटी इस्टेब्लिशमेंट फीलिंग है। भुट्टो साहब मारे गए, बेनज़ीर मारी गई, बयानियाँ वहाँ यही हैं कि इसमें कुछ दाल में काला है, किसने कि कौन किस का क्या रोल था। पंजाब के अंदर जो कि गढ़ है एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ अब बातें शुरू हो गई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बातें हो गई। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। तो ऑपोजिशन तो इलेक्शन होने नहीं देगी, बाय इलेक्शन ऑपोजिशन तो घेराव करेगी इलेक्शन कमीशन को, ऑपोजिशन पोलिंग स्टेशन में आने नहीं देगी लोगों को, लड़ाई झगड़े होंगे, मार कुटाई होगी, तो कैसे इलेक्शन होगी बाय इलेक्शन। और अगर वो हो भी जाता है और ऑपोजिशन ये फैसला करती है अच्छा आप बाय इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चले हम ही अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, आ जाइए, तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी को कैंडिडेट अच्छे मिलेंगे ही नहीं। उसकी वजह ये बहुत अनपॉपुलर है इस वक्त, और ऑपोजिशन के लोग ज्यादा पॉपुलर हैं। ये तो अब हमें सबको पता ही है कि जिस किस्म की कारकर्दगी हुकूमत की हुई है, पॉपुलैरिटी तो खान साहब की अब नहीं रही, तो वोट तो नहीं पड़ना अब। तो अगर वोट नहीं पड़ना और ये कैंडिडेट्स इनके पास कौन जाएगा, और अगर ये ऑपोजिशन फैसला करती है कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, तो रायबेट पहुंच जाएंगे लोग और बाकी जमातों के पास कि हमें टिकट दें, और सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं वो नून लीग में और दूसरी सियासी जमातों में चले जाएंगे, इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा। और अगर उस सूरत में इलेक्शन होते हैं तो ये बिल्कुल स्वीप कर जाएगी तो स्वीप करने के बाद तो जितनी सीटें इन्होंने रिजाइन की हैं उतनी सीटें को फिर मिल जाएंगी, तो एक दो कम हो जाएंगी, चले कोई बात नहीं, और ये फिर आके और फिर रिजाइन कर देंगे। तो ये कर सकते हैं ना, फिर आके फिर रिजाइन कर देते हैं। पार्लियामेंट को डेडलॉक करना ऑपोजिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन वे और दी अदर। तो ये क्राइसिस जो है ये खत्म नहीं होगी कि जी बाय इलेक्शन करवा दिए या पार्लियामेंट को बाय इलेक्शन के बगैर ही हमने काम चलाया, वो ये क्राइसिस छोटी मोटी 2-3-4 लोगों की तो बात नहीं है, क्वाइट अ बिग चंक। और मियां साहब अगर पंजाब में वो डिवाइड हो जाता है और ये लोग जो हैं जरदारी साहब को 15-16 और MNAs मिल जाते हैं अगली इलेक्शन में, तो ही विल बी अ वेरी बिग पार्टी इन इस्लामाबाद। अभी भी आप देखें सिग्निफिकेंट, और इसमें 20 एक लोग और इजाफा हो गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत क्रिटिकल एरिया है। अभी जिस दिन इन चीजों पे फैसले हो गए
कि अगली इलेक्शन में कौन कैसे खड़ा होगा, किसको कौन हम देंगे, किसको प्रोटेक्ट करेंगे, किसको रिवॉर्ड करेंगे फॉर हेल्पिंग अस एट दिस टाइम। एक तो ये इशू अभी चलना है, अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। दूसरा ऑफ कोर्स दूसरा इशू भी है कि यार ये जरदारी साहब जो गेम खेल रहे हैं इसकी छुट्टी तो करा सकते हैं इमरान खान की, मगर आगे क्या होगा? वो कहते हैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, 15 बंदे अगली इलेक्शन के लिए ले जाने हैं आपने, 15-20, और उधर सिंध भी गवर्नमेंट आपके पास है, आप माइनॉरिटी में हैं और आप ऐसे हैं जैसे कि यू आर द किंग। और हम जो नून लीग वाले हैं जिनकी सारी कुर्बानियां हैं और जो कि मार खा रहे हैं और हमारी इस वक्त वोट बैंक हमारा है, तो हमें क्या मिला? तो ये सारे इश्यूज अभी रिजॉल्व होने हैं। जब तक ये आपस में ये रिजॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक इमरान खान को नहीं गिराएंगे। और फिर ये जाहिर है कि ये अगली गवर्नमेंट जो आएगी, अगर आती है तो फौरी तौर पे इलेक्शन कराएगी, नहीं कराएगी, कितनी देर के बाद कराएगी, उसमें कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कौन नहीं होगा। पंजाब में क्या होगा? आपका क्या ख्याल है कि पंजाब छोड़ेगी नून लीग? वो कहेगी ठीक है पंजाब में चौधरी के वाले कर दें आसिफ जरदारी को डील करके? नहीं, दे विल नेवर एक्सेप्ट दैट। तो अभी मेरा ये ख्याल है कि जो डिसीजन मेकिंग है इज नॉट विद द एस्टैब्लिशमेंट एनीमोर, नॉर इज इट विद इमरान खान। ये अब गेम कहीं और चली गई है। और अगर 15-20 लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए पीटीआई को फॉर वन रीजन और अनदर, तो एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकती और पीटीआई भी उनको नहीं बचा सकती, देन दे आर गॉन। अब ये पुराने पीछे जो इश्यूज हैं अगर ये रिजॉल्व हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके के साथ, तो इट्स द गेम विल बी ओवर एंड एस्टैब्लिशमेंट वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो फलसफा है वो एक तो ये है कि जी इलेक्शन अगले जो है होने हैं ना, उसके वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ओवरसीज पाकिस्तानीज, उससे तो मैनेज नहीं होगा। वो फिर हम अगले प्रोग्राम में किसी बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है कि वो क्या तरीका है जिसके साथ मैनेज होना है ये सारा कुछ। अच्छा, मगर जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेरा ख्याल है वो समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो पीटीआई की होनी चाहिए सेंटर में, और पीपल्स पार्टी लॉयल ऑपोजिशन होनी चाहिए। अब देखिए ना, इस वक्त नून लीग के ज्यादा वोट्स हैं ना नेशनल असेंबली में, पीपल्स पार्टी के कम है। अगर ये उल्टा हो जाए अगली इलेक्शन में कि नून लीग 30-40 पे आ जाए जी और पीपल्स पार्टी 70-80 पे चली जाए, स्ट्रेंथ में आ जाए, तो फिर वो काम बन जाता है, दोनों तरफ बन जाए, काम बन जाता है और पीटीआई बैठी रहे। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की कुछ प्लानिंग हो रही है, और उस प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब अपना काम करने लगे हुए हैं कि वो सिंध में भी अपनी सीटें कराची में निकालने की कोशिश करेंगे। उनका ख्याल है कि इस दफा जितनी मिली उससे 4-10-15 ज्यादा मिल सकती है नेशनल असेंबली के लिए। वहां पीटीआई को नेशनल असेंबली की सीटें कम मिली हैं। अगले इलेक्शन में मेरा ख्याल है दे वांट मोर सीट्स इन द नेशनल असेंबली, स्पेशली फ्रॉम कराची। तो इसलिए ये सारा कुछ जो हो रहा है, सिंध हुकूमत को अंडरमाइन किया जा रहा है, मगर उस हद तक नहीं अंडरमाइन किया जा रहा कि छुट्टी हो जाए और ये फिर वापस पीडीएम में चले जाए, मगर टाइट करके रखा जा रहा है और कंट्रोल मैनेज किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को भी। उधर नून लीग को कोशिश की जा रही है कि मैनेज हो जाए किसी तरीके के साथ, और इमरान खान साहब को कह दिया गया आप अपना काम करें, हम ये मैनेज करते हैं, आप अपना काम करें। वो अपना काम कर रहे हैं, जो उनका दिल चाहता है जुडिशरी के अंदर कर लें, ब्यूरोक्रेसी में कर लें। कोई मिनिस्टर आ रहा है, कोई मिनिस्टर जा रहा है, पंजाब में जो हो रहा है वो चल रहा है, और अब वो सिंध के अंदर आ रहे हैं